हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे। तो दोस्तों, आज हम एक सवाल लेने वाले हैं। ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लिए। ये सवाल जो कॉन्सेप्ट यूज़ करता है वो कॉन्सेप्ट यूज़ करता है न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकंड मोशन फॉर द होल सिस्टम, फॉर द होल सिस्टम को। और ये सवाल काफ़ी काफ़ी जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। और इस क्वेश्चन को अगर आप पूरी तरीके से समझते हैं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो एक ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट और ओवरऑल एक व्यू है, देखने का नज़रिया है, वो आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो आप इसमें जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको हम करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको इजीली हम मल्टी कंसेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे। तो देखो, फाइंड द मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द triangular block. All the surfaces are smooth and the strings and the pulleys are light. ठीक है, फ्रिक्शनल लेस मतलब स्मूथ होता है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इस मास m की वैल्यू निकालनी है, इस मास m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये कैपिटल M पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो मैं इसका एफ बनाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा काम है कि एफ बनाऊंगा। ठीक है, तो इस पे मेरा किधर फोर्स लगेगा, mg नीचे की तरफ। इस पे टेंशन किधर होता है, ऊपर की तरफ, पुलिंग इन नेचर। फिर यहाँ पे भी किधर होगा, टेंशन टी। अब मैं बोल रहा हूँ कि पूरा जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ, पूरा जो ब्लॉक है मेरा वो नीचे की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है। और ये जो है ये पूरा सिस्टम ये इधर की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है। ठीक है, ये किधर की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, ये पूरा सिस्टम मैंने कंसीडर किया, ये पूरा सिस्टम मैंने कंसीडर किया, वो इधर इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से। और ये वाला मास, कैपिटल एम वाला मास, वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। अब देखो ये बोल रहा है कि स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम डैश के रिस्पेक्ट में क्या है, क्या है, रेस्ट पे है, मतलब कि स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप नहीं कर रहा है तो उस केस में हमें कैपिटल एम निकालना है। मतलब एम का, स्मॉल एम का एम डैश के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। एक्सेलरेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एम डैश इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि एम जो है वो एम डैश पे किसी तरीके का मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब एम और एम डैश, स्मॉल एम और एम डैश दोनों एक साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर एक साथ आगे की बढ़ रहे हैं तो मैं इस वाले सिस्टम पे समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ इंडिविजुअल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल लगा रहा हूँ। ये क्या लगाया मैंने, समेशन ऑफ नेट फोर्सेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल इज न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन फॉर होल सिस्टम, जो कि मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा भी चुका हूँ। यही कॉन्सेप्ट था। तो ये कॉन्सेप्ट है समेशन ऑफ एफ नेट। सो समेशन ऑफ एफ नेट क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, सिर्फ एक लग रहा है टी, सिर्फ एक लग रहा है टी। यही तो एक्सटर्नल फोर्स है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या एम और कैपिटल एम डैश पे, नहीं है। इज इक्वल टू मास ऑफ आई मतलब एम, कैपिटल एम को कंसीडर कर रहा हूँ, उसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है। ठीक है, स्मॉल एम को कंसीडर कर रहा हूँ, उसका एक्सेलरेशन क्या है, ए है। ये क्या था, एम डैश है। ठीक है, एम डैश इंटू ए प्लस स्मॉल एम इंटू ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई मेरी एक, ये इक्वेशन आई मेरी एक। तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले मास, कैपिटल एम वाले मास पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाऊंगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या है, एम जी। ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब मेरा जो तीसरा इक्वेशन होगा, अब देखो मैं ये ब्लॉक बना रहा हूँ, ये मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, ये हुआ मेरा ब्लॉक। देखो ये हुआ मेरा ब्लॉक, यहां पे मेरा ब्लॉक है मास m। ठीक है, m, ठीक है। अब मैं एफ बनाऊंगा m का, स्मॉल m का एफ बनाऊंगा इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एम डैश, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एम डैश। ठीक है,
एम का, स्मॉल एम का एफबीडी बनाऊंगा। तो ये किससे एक्सेलरेट कर रहा था, एम डैश किससे एक्सेलरेट कर रहा था, किससे एक्सेलरेट कर रहा था, ए से एक्सेलरेट कर रहा था, ए से एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है। और स्मॉल एम कैपिटल एम डैश पे क्या है, रेस्ट में है। और ये कैसा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम था, एक्सेलरेटिंग फ्रेम था, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है भैया। किससे एक्सेलरेट कर रहा है, ए से, ए से। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो करूंगा, एक्सेलरेशन क्या करूंगा, जीरो करूंगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुझे अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है, तो मुझे उसको रेस्ट पे लाना होगा। तो मैंने इसको रेस्ट पे ला दिया। रेस्ट पे जैसे ही लाया तो इसको मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में दूंगा। एक्सेलरेशन क्या करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में दूंगा। कितना दूंगा, ए, और उसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, स्यूडो फोर्स नहीं आ जाएगा, स्यूडो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम देखो तो उसको क्या करो, पहले रेस्ट पे लाओ, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। अब देखो मास एम हो गया ये, इस पे क्या है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी, ठीक है। ये है कितना एंगल, थीटा, ठीक है। अब देखो इस पे मैं क्या करूंगा, नेट फोर्स जीरो करूंगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो ये है थीटा, तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा। तो ये अगर मैं इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में देखूंगा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखूंगा, तो ये हो गया मेरा थीटा, ठीक है। ये है थीटा, तो ये है 90 माइनस थीटा, तो ये है थीटा। तो ये आ गया एम जी कॉस थीटा, इधर के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट, और ये आ गया एम जी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। ये है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो ये आ गया 90 माइनस थीटा। फिर इस डायरेक्शन में कंसिडर करो, देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस डायरेक्शन में। तो एम ए का स्यूडो फोर्स का ये है 90 माइनस थीटा, तो ये है थीटा। तो इधर के डायरेक्शन में क्या हुआ, एम ए कॉस थीटा, और इधर के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। मैंने बोला था जब भी एफबीडी बनाना तो आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एंड देन रिजॉल्व द फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये मेरा क्या था, डायरेक्शन ऑफ मोशन था, ये क्या था, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन था। तो इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स को रिजॉल्व किया। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को मैं अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन बोल रहा हूँ, समेशन ऑफ नेट फोर्सेस इनटू एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। समेशन ऑफ नेट फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन क्या है, एम जी साइन थीटा, ठीक है, माइनस ऊपर की तरफ क्या है, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक दिस, ये ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, कैपिटल एम डैश के रेस्पेक्ट में कितना है, जीरो है, जीरो है। क्योंकि क्या है, स्लीपिंग नहीं हो रहा है, बोल रहा है विच विल प्रिवेंट, यहाँ देखो विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लीपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। तो यहाँ से है मेरा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा आ गया, सिंपल सा। तो यहाँ से देखो एम से एम गया, यहाँ से मेरा आया टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, टैन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। अब देखो इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब देखो यहाँ से मेरा ये वाला इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंसिडर करो, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो टेंशन, यहाँ पे टेंशन टी को लिख रहा हूँ पहले इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टेंशन इज इक्वल टू क्या है, एम डैश प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ से, ए क्या है, जी टैन थीटा, जी टैन थीटा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सेकंड में पुट किया, पुटिंग इन सेकंड, पुटिंग इन सेकंड, सेकंड में जैसे पुट किया तो कैपिटल एम जी माइनस टेंशन कितना है, एम डैश प्लस एम इंटू जी टैन थीटा इंटू जी टैन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, कैपिटल एम निकालना है, भाई। तो यहाँ से काम करो, ये एम जी माइनस, इसको खोल दो, एम डैश
इंटू जी tan थीटा प्लस एम जी इंटू tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए कितना है जी tan थीटा। ठीक है, अब काम करो, एक यहाँ से काम करो, इस एम जी देखो ये कैपिटल M यहाँ है, ये कैपिटल M यहाँ है, ठीक है, तो इनको इधर लाओ, एम जी इधर लाओ, 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम डैश जी प्लस एम जी tan थीटा। हो गया। इसको मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में लेके गया और इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया। तो यहाँ से मेरा कैपिटल M जो आया वो आया एम डैश प्लस एम जी को कॉमन ले लिया बाहर की तरफ, जी tan थीटा बाई M 1 माइनस tan थीटा इंटू जी। यहाँ जी से जी कैंसिल हुआ, तो मेरा M की वैल्यू क्या आई, M की वैल्यू जो आई वो एम डैश प्लस एम tan थीटा को नीचे ले जा रहा हूँ, तो 1 बाई tan थीटा माइनस tan थीटा बाई tan थीटा इज 1, तो ये हो गया। तो एम डैश प्लस एम बाई 1 बाई tan थीटा इज cot थीटा माइनस 1, तो cot थीटा माइनस 1। तो M की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू क्या आई मेरी, कैपिटल M की वैल्यू आई मेरी एम डैश प्लस एम बाई कॉट थीटा माइनस 1। तो मेरा दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, मेनली दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ये समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर आप सिस्टम कंसीडर करते हो तो क्या करोगे, समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू मास, समेशन ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद क्या किया, मुझे दो इक्वेशन मिले थे, कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। जैसे ही दो इक्वेशन मिले, मतलब एक तो मैंने इस पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाया है इस पे, और एक दूसरा जो है इस पे लगाया। अब मुझे एक तीसरा इक्वेशन चाहिए था, क्योंकि मेरे कितने अननोन्स थे, टी भी अननोन था, ए भी अननोन था और कैपिटल एम भी अननोन था। तो तीसरा इक्वेशन जो मैंने लगाया वो लगाया इस स्मॉल एम पे। स्मॉल एम बोल रहा था कि वो क्या है, रेस्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल एम डैश के रेस्पेक्ट में। तो कैपिटल एम डैश के रेस्पेक्ट में मैंने क्या लगाया, उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेकिन एम डैश क्या था, वो मूविंग एक्सेलरेटिंग था विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एम डैश को क्या किया मैंने, इनर्शियल फ्रेम बनाया। पहले क्या था, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, उसको इनर्शियल फ्रेम बनाया। उसका एक्सेलरेशन क्या किया, 0 किया। स्यूडो फोर्स दिया किसको, स्मॉल एम को, कितना, स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए। और फिर जो है मैंने सिंपल सा एफबीडी बना दिया स्मॉल एम का, और एक्स डायरेक्शन में, ये जो था मेरा एक्स डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में मैंने नेट फोर्स को उसके मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट किया। और एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ एम, स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम डैश क्या था, वो 0 था, क्योंकि ये था रेस्ट में। तो उसके करने से मुझे ए की वैल्यू आ गई जी tan थीटा। ए की वैल्यू यहाँ से आई थी, जो आई थी ए की वैल्यू आई थी, वो आई थी जी tan थीटा। और उसको मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में रख दिया। तो वहाँ से इक्वेशन 1 में रखने से मुझे टेंशन टी आ गया। जब टेंशन टी आया तो उसको मैंने इक्वेशन 2 में रख दिया। इक्वेशन 2 में जैसे ही टेंशन टी को रखा तो मेरा वहाँ से कैपिटल एम निकल के आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकेंड मोशन फॉर द होल सिस्टम समझना जरूरी है, और स्यूडो फोर्स समझना जरूरी है। तो ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझते तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर ले जाओगे। और एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, अच्छे क्वेश्चन इस पे बनाए जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और हम आगे के लेक्चर्स में और भी अच्छे क्वेश्चंस और भी अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।